तो हमने यही कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको बहनों के साथ साथ भाइयों का प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है और हम उम्र में भी छोटे हैं और ये प्यार हम चाहते हैं कि आप सबों के बीच बना रहे और शुरू से अंत तक जो हर संगठन के बारे में हमने आप लोगों के बीच में जानकारियां दी, जिसको परोसा, उससे कितना % आप लोग सहमत हैं या नहीं? तो क्या आप लोग स्ट्राइक पे जाने के लिए तैयार हैं? नहीं ना? तो जो हमारा शेड्यूल होगा, जब से हम ऐलान करेंगे कि हमको कैसे चरणबद्ध आंदोलन करनी है, कैसे सांकेतिक हड़ताल करनी है, वैसे वैसे आप लोग को हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना है। चलना है। प्रखंड अध्यक्षा हमारे हीरामणि जी और हमारे चेहरा कला प्रखंड के हर पंचायत वार्ड से आई हुई हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें, हमारे भाई बंधु पत्रकार गण भाई, आप सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज वर्षों बीत जाने के बाद आपके चेहरा कला प्रखंड में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए भी हम तहे दिल से आप लोगों को बधाई देते हैं। बहनों, सबसे पहले आप लोगों को संगठन के बारे में हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बिहार में अभी तक 6 संगठन हो गया। इसके पहले 3 संगठन था और वो 3 संगठन आप लोगों के सामने था, एक एटक से, दूसरा सीटू से और तीसरा CFTY से। 3 संगठन से फूटकर चौथा बन गया था BMS और 5वां बन गया महासभा। अभी एक और बन गया है इंटक। तो आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि सबके पास मोबाइल है और गूगल बाबा का जमाना है, वो झूठ नहीं बोलते। आप गूगल पे सर्च मारिए, एटक किस राजनीतिक पार्टी से संबद्ध है, CFTY किस राजनीतिक पार्टी से संबद्ध कर रहा है, सीटू किस पार्टी से है, महासभा, इंटर, तमाम जो यहाँ पर संगठनें चल रही हैं, उनके बारे में आप पता करिए कि ये किस राजनीतिक पार्टी से संबद्ध करके चल रहा है और हमारी मांग जो है सरकार क्यों नहीं मानती। सबसे पहला सवाल ये है। और आप लोग मोबाइल खोल करके रात में सर्च मारिए, चाहे अभी के अभी मारिए, हम कुछ देर के लिए ब्रेक कर देंगे। पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में आपका एक ही संगठन है, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। ये स्वतंत्र है, सिर्फ आंगनबाड़ी सेविकाओं का। ये हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग को पहले ही हिदायत दे दी है कि आप लोग सर्च मार लीजिए, उसके बाद हमको बताइएगा ये कौन किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। आज बिहार में यूपीए की सरकार है और भारत में केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब आप हमें बताइए, जब हम पूरे भारत की आंगनबाड़ी बहनें क्या है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, फिर हमारा झंडा अलग अलग क्यों है? किसी में दम है तो हमसे आकर के नजरे से नजरे मिला के बात करे। झंडा अलग क्यों है? जब आप कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं
जो कभी हमारा सुना ही नहीं। हमें तो अपना गांव देहात में कहता है ना सौतन, वो सौतन मान रखे हैं। हम लोग का कभी भी मांग पूरा नहीं करने वाले हैं। बस वही लॉलीपॉप के तौर पर 200-400 की बढ़ोतरी कर देंगे और बाहरी लोग लूट लेगा, रंग गुलाल खेल लेगा और हमारी सेविकाओं को बलगला करके फुसला करके अपना पीठ थपथपाने का काम करेंगे। ये सच्चाई। हमने सब संगठन के बारे में बताया कि सब संगठन के बारे में आप पहले पता कर लीजिए कि किस संगठन का क्या उद्देश्य है और उनकी मंशा क्या है। क्योंकि अब थोड़ा सा हम भी चिकट चिकट के बोलना सीख लिए। चिकटते थे लेकिन इस तरह से नहीं चिकटते थे, लोगों ने मजबूर कर दिया। क्यों नहीं, लोगों को ऊंची आवाज ही पसंद है। अब आते हैं हम लोग संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जो लिया गया निर्णय अनिश्चितकालीन हड़ताल का, तो इसका बिगुल फूंकने वाला कौन है? हम लोगों ने कहा कि अगर हड़ताल में जाना ही है तो 15 अगस्त से पहले चलिए, ताकि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सरकार जो भी देना होगा देगी या नहीं भी दे सकती है। उसमें हड़ताल नहीं हुआ। हम लोगों ने कहा कि एक आपका भारत सरकार का जो अभी पोषण माह चला है, इसको आप बाधित कर दीजिए। उन लोगों ने पोषण माह को भी बाधित नहीं किया। ऐलान किया जब 25 से चलो, जब पूरा पोषण माह खत्म हो गया तो हम फिर हड़ताल पर जाकर क्या करेंगे? आनंद फानंद में इन लोगों ने 1-2 को कहने पर 29 से हड़ताल कर दिया। अभी आपके सामने जितिया पर्व गया, अभी आपका दुर्गा पूजा है, छठ दिवाली है। हमारी जो समझ है उसमें हम जानते हैं कि 90% हमारी बहनें हैं जो दुर्गा पाठ दीपावली में घरों की सफाई करती है, छठ करती है। जितना हमारे भाई हैं यहाँ पे, क्या आप अपनी पत्नी को दुर्गा पाठ कर करके कहिएगा कि जाओ धरना स्थल पे? क्या आप लोग आदेश देंगे? क्या घर की सफाई करने के बजाय कहिएगा कि जाओ धरना स्थल पे बैठो? क्या छठ महापर्व में कहिएगा ये मेरा धरना फ्लॉप हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मानदेय कटवा करके सेविकाओं को धरना पर बैठवा दे, ये कहाँ का अच्छाई है? ये कहाँ का अच्छाई है बताइए? हालांकि हम धरना के विरोध में नहीं है, हम भी धरना के सपोर्टर हैं। विरोध हम उनके विचारों का है जो गलत समय पे गलत दिशा में लोगों को ढकेलने का काम करते हैं। क्योंकि जब संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक हुई थी उससे पहले हमसे डेली घंटों बात होती थी सभी नेताओं को, नेत्रियों को, और वहां पे होता था कि नहीं सविता जी आप सही बोल रही हैं, अभी धरना करने का कोई सही समय नहीं है, ये कोई उचित समय नहीं है, अभी जाने से हानि ही हानि होगा, मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए नहीं जाएंगे। हम तो भाई भोले भाले सीधे साधे हैं, जो विचार आया हम उसी निचोड़ को पकड़ते हैं। लेकिन हम तो दिल से खेलते हैं, हमेशा दिमाग से खेलते हैं। एक मैसेज आप लोगों के पास आया होगा, उसमें लिखा था कि आशा बहुओं को देखकर पता नहीं सेविकाओं में भूचाल आ, क्योंकि मन नहीं था उन लोगों को हड़ताल पे जाने का, लेकिन कुछ जो संगठन टूट के इधर से उधर हुआ तो उनके दिमाग में यही लोभ लालच आया कि अगर इनको हम नहीं बात को सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे संगठन में भी ना आकर कहीं और चली जाएंगे। इसलिए चलो इनकी बात को हम मान लेते हैं और सेविका तो है ही है, हम वही सीधा सपट्टा इसको मैदान में उतार देते हैं। हमने यही कहा कि आशा बहुओं को देखकर आनंद फानंद में कोई ऐसा डिसीजन ना लीजिए जो हमारी बहनों के अहित में हो, क्योंकि
आशा दीदी का मुख्य कार्य था टीकाकरण, जिनको उन्होंने बाधित किया, और इंद्रधनुष कार्यक्रम जो चला उसमें हमने उनका सपोर्ट किया। आज आपका पोषाहार जीविका दीदी के द्वारा बनवाने की बात चल रही है, वितरण करवाने की बात चल रही है, क्या वो हमारा सपोर्ट करेगी? लेकिन कुछ हमारी बहनें हैं ना, और प्रमुख नेता जो पोषाहार का हवाला देते हुए हम लोगों को गाली देते हैं। तो आंगनबाड़ी नहीं है, पोषाहार है। आपका 6 सेवा में से एक पूरा पोषाहार है ना जी? आप कैसे 6 सेवा में से एक सेवा को करते हैं, नहीं करेंगे था? ठीक है, उसके चलते हम बदनाम हैं, लेकिन वो आपका सेवा है और सेवा से आप मुकर नहीं सकते। तो उसी में हम बोले थे, आप लोगों के पास मेरा वीडियो गया होगा कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। उससे पहले 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल प्रखंड पे, 1 दिवसीय जिला में और एक वादा निभाओ रैली हम तेजस्वी जी के पास करेंगे, जिन्होंने हमसे चुनावी दौर में अपना मैनिफेस्टो में भी डाले और हर चुनावी सभाओं में उन्होंने सभा को संबोधित किया। वहाँ पे बोले कि हमारी सरकार आएगी तो आंगनबाड़ी वालों का मानदेय 2 गुना करेंगे, लेकिन अभी तक उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, उनके कानों तक धू नहीं लग रही है। हमसे मिलना तक उचित नहीं समझ रहे। ये हम प्रपोजल वहाँ डाले थे, सब बोले बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, तारीफ भी हुई, सब बात हो गया, लेकिन अंत में हुआ कि सुनो सबका करो अपने मन का, टूटा हम वहीं ठोके के। बोले कि 29 तारीख को आप साइन देती हैं तो ठीक, नहीं देती है तो हड़ताल तो होगा। तो जब भैया हम संगठन अलग बनाए, क्यों? आपसे उम्मीद ना, आपके विचारों को कहीं ना कहीं हम गलत पाया तो कौन संगठन अलग बनाए? अगर आप ही के रास्ते हमको चलना है, आप ही के विचारों पे चलना है, आप ही के आदर्शों पे चलना है, तो हम अलग संगठन क्यों बनाए? हम उसी भीड़ का हिस्सा रहते, हम उसी भीड़ का हिस्सा रहते ना। संगठन अलग बनाने का क्या जरूरत था? ये टुकड़े टुकड़े गैंग में बंटने की क्या जरूरत है? तो जब हम वहाँ आपका विरोध करके आपसे संगठन हम अलग बना लिए और फिर आप जो कहिएगा वही भी चलेगा, इसका मतलब हमको अध्यक्ष सचिव का लोभ था, कहीं ना कहीं हमको लोभ था कि हम अध्यक्ष बन जाएंगे, उसमें रहेंगे था, इनके साथ रहेंगे तो ना बनेंगे। यहाँ पे चूक हुआ और उन लोगों ने हड़ताल को रूपरेखा तैयार करके ये कर दिया। बीच में आपके वैशाली जिला से ही जो प्रदेश की अध्यक्षा है कुमारी गीता जी, उनका लेटर भी आप लोगों के पास आया होगा कि हमने साइन नहीं किया भी तो बिना पढ़े लिखे कर दिया, जो हमारी मानवीय भूल। इस पर गीता जी को जितनी खिंचाई हुई है, जितना उनको गाली पड़ा है, ये जिला प्रखंड लेवल की नेत्रियों से ही नहीं, प्रदेश के प्रमुख नेताओं के द्वारा गीता जी को गाली दिया गया है। अभी ये वीडियो हम आप लोग के सामने चलाएंगे। क्या गीता जी तो एक आंगनबाड़ी सेविका है ना? कोई पुरुष प्रधान हमारी बहनों को गाली दे, क्या हम बर्दाश्त करेंगे? लेकिन गीता जी करेंगे, उनके संगठन के लोग हैं बर्दाश्त करते हैं, तो वो आप करिए, हम नहीं करेंगे। हम अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे, ये कभी नहीं होगा। जो 2 सितंबर को वार्ता हुई वहाँ संयुक्त संघर्ष समिति में सबों से बातों का आदान प्रदान हुआ, वहाँ पर कई लोग हम थे जो इस धरना प्रदर्शन के विरोध में थे, और वहाँ पर खुद जो अभी संगठन के प्रमुख लीडर बने हुए हैं, लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम अभी, सुनिएगा गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि अगर अभी हम धरना पर चले जाते हैं सविता जी, तो कोई भी नेता नहीं आएगा हम लोग को पूछने के लिए, और रोड पर बैठे बैठे हम वापस चले जाएंगे और मुंह की खाएंगे। रोडे रोडे बुलाएगा और जहाँ हमारी जनसभाएं होंगी वहाँ जाएगा और हमारी
हम इसी बात को पकड़ करके बैठे कि नहीं। दूसरा हुआ कि हम लोगों के बीच में एक र्यूमर फैलाया गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आपको क्या लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन इतनी सहजता से पास हो जाएगी और नवंबर में चुनाव हो जाएगा? इन लोगों ने जब देखा कि सविता हर पॉइंट पर हमको पकड़ रही है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का हमको ये फॉर्मूला समझाने लगे। हमने ब्यूरो चीफ से बात किया, क्योंकि किसी के पास नहीं रहेगा जवाब, लेकिन जो मीडिया वाला होता है ना, उनके पास हर चीज की जानकारी होती है, सब रखते हैं। हमने ब्यूरो चीफ को फोन किया कि भैया ये कहाँ तक सत्य है। उन्होंने कहा कौन समझा दिया है बाबू, और आप समझ गई हो, आप जैसे लीडर हो और किसी के बहकावे में आ जाओ, ये सही नहीं है। इसमें होता है कि आपको 29 राज्य में से कम 16 राज्य के विधानसभाओं से ये पास होकर जाएगा, वहां से जाएगा लोकसभा से, जाएगा लोकसभा से वो कौन राज्यसभा है, ऐसे करके उसका नियम है। जाते जाते वो लंबा जाएगा और ये होने वाला नहीं है, और होगा भी चुनाव तो आपको अप्रैल में रखना होगा। ये बात रखे तो सविता जी आप सब बोले ठीक है, बाकी सेविकाओं की भावनाओं को तो समझना पड़ेगा ना। अरे भैया जो हमारी सेविका हमको चुन के भेजी है, क्यों? क्योंकि उनका हम मुंह है, ये जो बोल नहीं पा रही है वो हम बोल पा रहे हैं। ये अपना आवाज बना करके हमको आगे भेजी है, जो सब जगह से निचोड़ निकाल करके हमको बताएगी। जब इन्हीं लोगों को कहने पर हम मैदान में कूद जाएंगे, तो इन लोगों को नेता क्यों नहीं बनाएंगे? हम नेता बनके बैठे रहेंगे। नेता ये लोग बनेंगे, नेता हम नहीं बनेंगे। तो बाद में जब कुछ नहीं लेकर के आओगे, तब कहोगे ए सेविका से तो भेज दी थी, सब उतावली हो गई, चलो चलो चलो, तो हम चल गए। माने जीत भी तेरा, पट भी तेरा। जीत गई तो हमार बाबा ये हार गए तो तोरा पर ढाल देले। ये कहानी हुआ, क्योंकि हम शुरू से अंत तक गए और हम सब जान रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं। तो ये हुआ। अभी जो भी हड़ताली सेविका सहायिका बहने हैं, सहायिका को नहीं बोलेंगे कि जो बेचारे को दूर दूर तक इससे मतलब नहीं है। कुछ हमारी जो सेविका बहने हैं वो इतनी उदारता से काम करती है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। हम लोग हड़ताल में नहीं है, हम लोगों के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियां करती है, गंदी गंदी गालियों की बौछारें करती है। जब तक गीता जी समर्थन में नहीं थी, गीता जी को भी गाली पड़ा, और जैसे समर्थन में गए तो उस पे लिखा गया आई ऊंट पहाड़ के नीचे। अंततः इनको समर्थन करना पड़ा। माने समर्थन करो तो भी गाली, ना करो तो भी गाली। और अगर ये गाली सेविका देती, प्रखंड जिला अध्यक्ष की नेत्री देती, तो तुरंत ऊपर जो लीडर जिसके संगठन का बैठा हुआ है वो कहते कि ये हमारी सेविकाओं ने गलती की है, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है, माफी मांगते हैं। लेकिन उन्होंने ही गाली दिया और अपना स्टेटस लगाते हैं, वो अपना हर ग्रुप पे शेयर करते हैं। हम उनसे उम्मीद क्या करेंगे? इसका मतलब सेविका गाली नहीं देती, वो गाली दिलवाते हैं। अगर हमारी ये सेविका गलती कर देगी, हम तुरंत बोलेंगे कि हमारी सेविका ने आज गलती की है। ये नहीं होना चाहिए। सब लोगों के साथ बैठता है तो सब भाषा एक प्रदेश अध्यक्षा के लिए, प्रदेश महासचिव के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना ये सही नहीं है। सबका रास्ता अलग है, मंजिल एक है। लेकिन इस तरह से किसी को प्रताड़ित करना, ऊपर से विभाग परेशान कर रखा है, सरकार परेशान कर रखा है, ऊपर से यहाँ ऐसे ऐसे संगठन के लोग हैं जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, और हम लोगों को तोड़ने में पूरा एड़ी चोटी एक कर दिया। हमने संयुक्त संघर्ष समिति में इसलिए गया कि सारी बिहार की सेविका मिलकर के सरकार से लड़ेंगे, कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन वहां जाने पर पता ये चला कि संगठन को तोड़ दिया गया। जो हमारी पूर्व में अध्यक्षा थी, उनको कहा गया कि आपके साथ जत्था है, आप अरे रहो, आपकी जीत होगी। और हमको फोन करके कहा जाता था कि आप अपने नियम कानून के तहत सही हो, जीत आपकी पक्की होगी, आप अरे रहो। और दोनों में लड़ाया। हमने बार बार अपने अध्यक्षा को बोला कि आप कहीं गलत दिशा में मत भटको, कुछ भी हो आप हमसे शेयर करो, हम आपको समझाएंगे। या कहीं आप ही को भाई नाम कमाना है,
कमाइए तो संगठन का नाम होता है, सेविका का नाम नहीं होता है। हमको कोई नहीं जान रहा है, संगठन से हमको जानना है। लेकिन हमारी बात नहीं मानी, गलत दिशा में गए, संगठन के विरोध में कार्य की, हमारे विरोध में कार्य की। नतीजा ये हुआ कि उनको संगठन से निष्कासित। दिनेश्वर बाबू फोन करके हमको कहते हैं सत्ता जी बधाई हो, आपकी जीत हो गई। और जत्था वाली को अपने साथ मिला लिया गया। आज हमको यही बोला जाता है कि जत्था का सम्मान करिए और जत्था के साथ आप भी धरना में शामिल हो जाइए। क्यों? जत्था कौरवों के पास था, पांडवों के पास नहीं था, लेकिन पांडव सत्य के साथ था, कौरव असत्य के साथ। कौरवों में थे बढ़िया बढ़िया लोग, लेकिन सबों ने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो मुंह नहीं खोले, सर नीचे कर लिए, लेकिन चुप नहीं रहा। उस समय तो चुप रहा, लेकिन बाद में जवाब दिया। जीत आखिर किसकी हुई? पांडवों की हुई, सत्य की जीत हुई। और भगवान श्री कृष्ण पांडव के साथ, भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ। और हम मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन गलत का समर्थन कभी न किए हैं न करेंगे। हम नीति से समझौता नहीं, कभी नहीं करेंगे। वो लोग जो मनमाने तरीके से काम करते हैं उन्हें ही नहीं देंगे। बार बार हम बता रहे हैं, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। कौरव सिद्धांत विहीन थे, जिससे उनकी हार हुई, और ये सिद्धांतों पे चल रहे थे तो पांडवों की जीत हुई। ये बात आपको बोले, ये एक महाभारत का पाठ था जो आप लोगों के बीच हम अभी हम लोग हड़ताल में एक लेटर देखे। आप लोग मुजफ्फरपुर की औराई प्रखंड जो है वहां पर सीडीपीओ क्या की है, लेटर निकाल दी है कि जीविका समिति के द्वारा टीएचआर की वितरण की जा रही है। कहीं न कहीं हमारी बहनें अपनी मांगों के समर्थन में रोड पे उतरी हुई है। और एक पदाधिकारी, अगर वो नियम कानून होता तो कम से कम जिला स्तर का जरूर होता, तो हर परियोजना में लागू होता, सिर्फ एक औराई प्रखंड में ही लागू नहीं होता। तो कहीं न कहीं वहां पर पदाधिकारी की मनमानी है। और वो हमारी सेविका है, भले ही हमारा संगठन अलग है, लेकिन वो भी हमारी एक अंग है, सेविका है। अगर उनके साथ गलत होगा तो हम उनसे भी बगावत कर जाएंगे, बगावत करेंगे। लेटर हम तैयार कर लिए हैं, हम औराई के जो सीडीपीओ है उनको ऊपर हम लिखने जा रहे हैं। भले ही हम हड़ताल में नहीं है, हड़ताल के समर्थक नहीं है, लेकिन अगर किसी भी संगठन की सेविका हो, उन पे अगर कोई गलत उंगली उठा दे, उनके ऊपर कोई गलत आरोप लगा दे, उनको अत्याचार करे, ये सविता बर्दाश्त नहीं करेगी। और सविता ही नहीं, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा बर्दाश्त। आप लोगों को बताए, अब आप ही लोग बताइए कि क्या हमें हड़ताल का समर्थन करना चाहिए? जब हमने कह दिया कि सांकेतिक हड़ताल करेंगे, बीच में हम 1 महीना का सरकार को समय देंगे, जिसमें छठ, दीपावली, दुर्गा पूजा निकल जाएगा, और छठ के आगे जाकर के जब हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, तब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में सोचेंगे। कुछ हमने गलत कहा? अभी से जो 29 सितंबर से गए हुए हैं, जब 29 सितंबर से धरना का ऐलान हो ही गया, हमारी मांग केंद्र सरकार से थी, तो काहे नहीं हर संगठन के लोग दिल्ली गए? जाता ना। हमने गीता जी के कारण 4 तारीख तक वहां रुका, लेकिन गीता जी फोन नहीं की, तो फिर हम नहीं गए। हम तो सबके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। हम भी तो वही है कि सबका साथ सबका विकास। हम क्यों हड़ताल के विरोध में रहेंगे भाई? लेकिन लोग यहाँ मजबूर कर दिया, और मजबूर किया तो हम अभी से हड़ताल पे नहीं जाएंगे। हमारी इतनी जो संख्या है, इसमें से मुश्किल से 10-20 हमारी बहनें हैं जो सक्षम है, वो बढ़िया परिवार से है, उनको मानदेय ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर हमारी बहनें हैं जो इसी पे आश्रित है। अभी सामने सारा पर्व पड़ा हुआ है, जिसमें
आर्थिक रूप से ये लोग कमजोर हो जाएगी, इसमें अर्थ की जरूरत पड़ेगी और ये लोग हड़ताल पर जाकर के मानदेय कटवाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हुआ ना, तो आचार संहिता तो जनवरी से पहले नहीं लगने। आप लोग भी बोलिए, आप लोग जानते हैं लास्ट होगा आचार संहिता कब तक लग जाएगी? जनवरी लास्ट तक हमको मालूम है कि लगने को है ना? सही है कि गलत है? तो अभी से हम अगर 4 महीने का हड़ताल पे जाते हैं, आप हमें बताइए कि 6 चौक 24,000 रुपया ये आपका बुधभराई अनुप्राशन का सवाल आया, देर सही मिलता तो है, देर से ही मिलता है, बाद में मिलता तो है। वो कितना गया? 5 के हिसाब से वो भी गया। तो आप जोड़िए, हिसाब जोड़िए हर चीज का। आप पोषण ट्रैकर पे काम करती है, इसका 500 रुपया प्रोत्साहन राशि आती है, 2000 वो भी गया, गया ना? कितना का आपका घाटा हुआ? अगर दम है ना संगठन को, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सबों से हम पैसा वसूल लेंगे, अब वसूल के उनको देंगे। सिर्फ एक दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, अगर उनको हड़ताल पे इतना जाने का शौक है तो महीना दिन का हम देंगे। और चलो ना, हम कोर्ट खरीद ले, सुप्रीम कोर्ट को खरीद लो, जज को खरीद लो। ये 4 महीना 5 महीना हड़ताल पे जाकर के आप 42 दिन और 14 दिन हड़ताल पर जाकर के क्या हासिल कर लिया? क्या हासिल कर लिया जो आप कर लोगे? तो सेविकाओं को झांसा दे रहे हो और भोली वाली सेविका झांसा में आ जा रही है। सविता के पास इतना समय नहीं है, नहीं तो अगर हर जिला में हर प्रखंड में दौरा करे ना, तो चंद घंटों में सारे संगठन को तोड़ करके यहाँ पर मिला करके। लेकिन हमारा काम नहीं है किसी का संगठन तोड़ना, जहाँ है वहीं पे बने रहो, लेकिन सच के साथ रहो, आप काम करो। लेकिन कहीं ना कहीं हम आप लोगों से